जस धमे सोया मनो। श्री महावीर प्रभु को मेरे वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरे वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारे जो चंदना। वंदना 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 वंदना। मेरी नैया पड़े बीच मझधार के। मेरी नैया पड़े बीच कौन अपना यहाँ बीच संसार के। कौन अपना यहाँ बीच। तुम हो तारन तिरन आया तेरी शरण। तुम हो तारन तिरन आया तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में है अभिवंदना वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वेद रागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज का दिन भारत की स्वतंत्रता का दिन। वैसे तो भारत पता नहीं कितनी बार गुलाम और कितनी बार आजाद हुआ होगा, मगर फिर भी विचार करें तो परतंत्रता के वक्त में साधना करना, स्वाध्याय करना, जप तप इत्यादि करना भी एक बहुत ही कठिन, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क रहती थी। इवन साधु सती जी महाराज को, श्रावक श्राविकाओं को भी एक ऐसे बोझ का, डर का सामना करना पड़ता कि शायद साधना को इतने रिलैक्सेशन के साथ आज की तरह नहीं कर पाते थे। तो इस परिस्थिति तक पहुंचाने के लिए
जिन्होंने अपने बलिदान दिए, उन वीरों को आज याद किया जाता है। जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने परिवार को, अपनी माता को, बहन को, बच्चों को, सबको एक और रखते हुए मात्र यही भावना कि हमारा देश आज़ाद हो जाए, और आज़ाद हो गया। अब देखना है, भाव स्वतंत्रता तो नहीं मिली अभी तक। अभी तक दूसरे पाश्चात्य पद्धतियों का अंधानुकरण वो तो अभी भी चल रहा है। और विचार करना है, अच्छी चीज़ कहीं से हो वो फॉलो करने में बुराई नहीं, मगर जिससे नैतिक पतन हो, जिससे प्रामाणिकता का ह्रास हो, जिससे मॉरल वैल्यूज डाउन जाए, ऐसा फॉलो अप करना, भले वो व्यक्ति कितना भी बड़ा, कितना भी इकोनॉमिकली स्ट्रांग क्यों ना हो, नहीं करना चाहिए। तो आज भारत की स्वतंत्रता का दिन हमें भाव स्वतंत्रता, अर्थात आत्मा के विकृतियों से, विकारों से सदा सदा के लिए स्वतंत्र होने का पैगाम देने के लिए आया है। तो प्रभु ने कहा, तुम्हें पुरुषार्थ, हिम्मत, पराक्रम, मेहनत, स्ट्रगल, संघर्ष करना है तो किसके साथ करो। बाहर की स्वतंत्रता तो मिल गई, मगर अब भीतर की स्वतंत्रता के लिए, भीतर की शांति के लिए, उन आंतरिक भीतर बैठे हुए शत्रुओं को हटाने के लिए तुम्हें अध्यात्म के शस्त्र उठाने होंगे। और वो अध्यात्म के शस्त्र कौन से, हम सुन रहे हैं। सम्यक पराक्रम, उस अध्ययन के माध्यम से 6 आवश्यक में से आज 6ठा आवश्यक कंप्लीट होने जा रहा है, पच्चखान, प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान से भी हमारी आत्मा का विनाश, मीन्स उस आत्मा की शांति का विनाश करने वाले उन भाव शत्रुओं को रोकने के लिए आत्मा को पच्चखान लेना अनिवार्य है। और प्रत्याख्यान के संदर्भ में हम देखें, भगवान फरमाते हैं कि पच्चखान से आश्रव के द्वार बंद हो जाते हैं। आश्रव का मतलब, जैसे अभी पहले कोविड आया था ना, कोविड आया तो डॉक्टर क्या बोलते थे, अपने हाथ अच्छे से वॉश करो, सैनिटाइज करो, मुंह और नाक को ढक करके, मास्क लगा करके, भले सांस भी नहीं आ रहा, बोलते 3M का लगाना है, ये वाला लगाना है, सब कुछ फॉलो करते हैं। किसके लिए, कि हमारे श्वास के माध्यम से, हमारे श्वास के माध्यम से वो कीटाणु, वो जर्म्स ना तो दूसरे की ओर संक्रमित हो, और ना ही दूसरे के द्वारा जो संक्रमण आ रहा है वो हम कैच कर सकें। मीन्स जो आ रहा है वो आश्रव है, जो आ रहा है उसका नाम क्या है, आश्रव। और ये दरवाजे खुले हैं तो वो आश्रव, स्थान खुला है तो वो कीटाणु आएगा, आएगा तो इन्फेक्शन करेगा, इन्फेक्शन करेगा तो बीमार होना पड़ेगा। तो बड़ा सिंपल सा फंडा। तो उन्होंने क्या बोला, इसका संवरण करो, इसे ढक लो। ढकने का नाम संवर हो गया। ढकने का नाम क्या हो गया, संवर हो। तो इसी प्रकार हमें यहाँ पर विचार करना है कि जो व्यक्ति खुद को निरोग रखना चाहता है, उसे उस संक्रमण से बचने के लिए खुद को प्रिकॉशनरी जो टर्म्स हैं उन्हें फॉलो करना होगा। तो इसी प्रकार हमारी जिंदगी में किसी तरह भी कर्मों का संक्रमण ना हो। कौन से कर्म, 2 तरह के कर्म होते हैं, एक शुभ कर्म और दूसरे अशुभ कर्म। शुभ कर्म से हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम किससे आती है, अशुभ से। शुभ को, पॉजिटिव को, पुण्य को भोगना आसान है, मगर पाप को भोगना वो बहुत मुश्किल है। इसीलिए कहा जाता है
कि यदि तुम्हें संगति सिलेक्ट करनी है, किन्हीं लोगों की संगति में भी बैठना है, तो वो कैसे लोग होने चाहिए? जिनका आचार पवित्र हो, जिनका विचार पवित्र हो, जिनका आहार पवित्र हो, जिनकी ये बातें अच्छी हैं, तो उनकी संगति में। क्योंकि कहा करते थे ना कि एक गला हुआ सेब सारी टोकरी को भी खराब कर देता है। अब वो क्या है? वो है आश्रव। आश्रव का मतलब वो कर्म, वो जर्म्स, उनका इन्फेक्शन संक्रमित हुआ, तो उस संक्रमण को रोकने के लिए क्या करते थे? उन एक गला हुआ ना, उसको निकाल देते, या जितना गल चुका उसको निकाल देते, और जितने शेष हैं या उनको अलग रख देते, उसको अलग रख देते। इसी प्रकार भगवान ने भी क्या कहा? जो जो तुम्हारे आत्म भाव को विकृत करने वाले तत्व हैं, उन विकृत भावों से खुद को तुम्हें दूर रखना, खुद को उनसे अलग करना, यहाँ तक कि खुद को उनसे यदि जुदा काट करके मीन्स अलग करना भी पड़े तो भी करना। वो किसके लिए? कि हम ठीक रह रहे। तो उसके लिए पच्चखान आश्रव द्वारों को रोकने वाला है, मीन्स कर्मों की इनकमिंग को रोकने वाला बैरियर है। तो प्रभु ने तो यहाँ तक फरमाया, और इसके बाद भी किन्हीं हस्तलिखित प्रतियों में मूल पाठ कुछ और अधिक विशेष आता है। मगर बृहद वृत्ति मीन्स पुरातन जो टीकाएं हैं उनमें तो ये 2 लाइन ही आई कि आसादाराय निरुंभय। मगर उसके आगे भी आचार्य भगवान श्री आत्माराम जी महाराज साहब ने वो रेफरेंस दिया है कि प्राचीन हस्तलिपियों में ऐसा मिलता है कि पच्चखाणेण इच्छा निरोहं जनेय, कि पच्चखान करने से क्या होता है? इच्छाओं का निरोध, इच्छाएं रुकती हैं। मीन्स इच्छा कब बढ़ती है? इच्छा तब बढ़ती है जब हम इच्छा की पूर्ति करते जाते हैं। मगर इच्छा को रोकने का उपाय कौन सा? इच्छा का त्याग। अब इच्छा सपोज आपकी कि मैं ये करूं, और तुम्हें लगा कि मेरे मन में ये आया और ये इच्छा की, मेरे को मिल गया तो मैं सेटिस्फाइड हो गया। मगर वो सेटिस्फैक्शन थोड़ी देर की है, वो सेटिस्फैक्शन थोड़ी देर की है। और इकोनॉमिक्स में एक टर्म आती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। उसका मीनिंग क्या रहता है? तुमने एक चीज़ की और तुम्हें बहुत आनंद आया, तुमने वो चीज़ अचीव कर ली, मगर तुम्हारा जो इंटरेस्ट, तुम्हारी जो आकर्षण उस चीज़ के प्रति था, वो टाइम टू टाइम क्या होने लग पड़ा? कम होने लग पड़ा। जब कम होने लग पड़ा तो नेक्स्ट इच्छा, इससे और सुपीरियर चीज़ चाहिए, इससे और नई चीज़ चाहिए। तो इट मीन्स हमारी इच्छाएं तो रक्त बीज की तरह बढ़ती है। किसकी तरह बढ़ती है? आपने स्तुतियों में दुर्गा माता का नाम सुना होगा। सनातन परंपरा में जिनकी पूजा की जाती है, तो उनके लिए आता है कि उनके पास एक ऐसा राक्षस का वध करने का काम दिया गया कि जिसका जैसे ही कोई मारता है, उसकी बूंद खून की जैसे ही धरती पे गिरती है और नया रक्त बीज, मीन्स उसका रक्त ही बीज का काम करता है कि नया रक्त बीज प्रिपेयर हो जाए, तैयार हो जाए। तो इस टाइम उन्होंने फिर देखा कि मैं मार रही हूँ और वो जितना खून गिरता है और नए रक्त बीज कई सारे पैदा हो रहे हैं, मल्टीपल हो रहे हैं। तो ऐसे टाइम क्या किया जाए? उस टाइम वो स्टोरी आती है कि उन्होंने खप्पर धारण किया। क्या धारण किया? खप्पर। वो बाउल सा हाथ में उठाया है और जैसे ही उसको मारा है, उसका खून किसमें कर दिया और फिर उस खून को पी गई। और इससे क्या हुआ? वो जैसे ही खून पिया तो बूंद ड्रॉपलेट नीचे गिरा नहीं, नीचे नहीं गिरा तो नया रक्त बीज पैदा नहीं हुआ। और वो टाइम आया कि रक्त बीज पूरी तरह नष्ट हो गया। अब ये देखना होगा, ये एक प्रतीकात्मक स्टोरी है, यहाँ समझने की ज़रूरत है। बहुत से लोग मैथोलॉजी में जाकर के कहने लग जाते हैं कि उन्होंने भी वध किया, इस तरह से वध करना चाहिए। मगर ऐसा यदि ध्यान से समझे तो कुछ ऐसा समझ में नहीं आता। मगर इसके पीछे जो रहा हुआ मैसेज है वो कौन सा है? कि हमारी इच्छाएं वो किसकी तरह है? रक्त बीज की तरह।
किसकी तरह? एक इच्छा पूरी हुई, ड्रॉपलेट गिरा और नई इच्छाएं पैदा हो गई, मगर उस इच्छा के प्रवाह को रोकना है। तो क्या करना होगा? इच्छा आई और दिखा कि ये इच्छा है या आवश्यकता है। क्या चेक किया? ये इच्छा है या आवश्यकता है, ये मेरी नीड है या मेरी ग्रीड है। दोनों चीज़ों को चेक कर लिया। नीड है तो तुम उस अपनी नीड्स को भी एक सीमा में लाने की कोशिश करोगे, मगर ग्रीड है तो उसको तो बिल्कुल ही तुम क्या करोगे? कंज्यूम। बोलते हैं ना पी जाओ, बोलते हैं ना लाइन पी जाओ, मतलब इसके बारे में ना तो दोबारा से इच्छा करना, ना दोबारा हमारे से कहना। बहुत बार माता पिता के पास बच्चे आके कह देते हैं कि नहीं हमें तो वहीं शादी करनी है। माता पिता बोलते हैं हम बाहर वाली कास्ट में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? पहला रीज़न कि वो संस्कार मैच नहीं करेंगे। दूसरा रीज़न देखें तो कह देते हैं ना वो डीएनए में वो चीज़ें आती हैं, संस्कार आते हैं, तो वो संस्कार मैच नहीं हो पाएंगे। और आगे चले जब संस्कार मैच नहीं कर पाएंगे तो कल को फिर बहुत कन्फ्लिक्ट्स रहेंगे। तुम तो अपने बच्चे को धर्मात्मा बनाना चाहते थे, मगर उसके संस्कार ही कुछ अलग आ रहे हैं। तो एनीवे, तो माता पिता जब ये बात सुनते हैं तो क्या बोलते हैं? अपनी इस बात को क्या करो, तुम अपने तक रखो और पी जाओ, हम वहाँ शादी नहीं होने देंगे। तुम चाहो तो घर छोड़ के जाओ, तुम चाहो तो प्रॉपर्टी का हिस्सा यहीं छोड़ कर के निकल जाओ, मगर हम इस चीज़ के लिए स्ट्रांग होकर के मना कर रहे हैं। हम उनकी उस स्ट्रेंथ को देख करके बच्चा भी सोच में पड़ता है। और बहुत बार अक्सर यदि समझदार है तो क्या सोचता है, अरे इन्होंने तो सब कुछ दिया ना, मैं इनके 25 साल के प्यार को उस 5 महीने के प्यार से कैसे तोल सकता हूँ? इन्होंने इतना कुछ किया, कितनी दूरदर्शिता है, चलो मैं कोशिश करता हूँ। और अपनी सारी प्रॉब्लम उनको बताते हैं, मैं ऐसे ऐसे जुड़ा, मैं ऐसे ऐसे अब स्ट्रेस में हूँ। उसकी काउंसलिंग भी कराते हैं, साइकेट्रिस्ट के लेके जाते हैं, गुरुओं के लेकर के जाते हैं, पाठ भी सुनाते हैं, बच्चा धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है। अर्थात उस इच्छा को पीना, पीने का मतलब कि उस इच्छा से और नई इच्छाएं और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो क्या बोले, उस इच्छा को तुम वहीं स्टॉप कर दो। अब यहाँ पर ये नहीं समझना कि इंटरकास्ट मैरिज के लिए बिल्कुल विरोध है। बहुत बार बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, आपसे भी ज़्यादा जेन्युइन हो सकते हैं, आपसे भी ज़्यादा धर्म में के प्रति रुचि श्रद्धाशील वाले हो सकते हैं, मगर जो एक सामान्य रूल है वो उस रूल को फॉलो करने के लिए पेरेंट्स इसी तरीके से बच्चों को समझाते हैं। तो इच्छा को रोकने का मतलब उस इच्छा को पी जाना। क्यों पी जाना? क्योंकि ये मल्टीपल होकर के सामने आएंगे तो और मेरी ज़िंदगी में बहुत और विघ्न डालेंगे, इसलिए मुझे इस इच्छा को पूरा नहीं करना। तो प्रभु कहते हैं जब तुमने पच्चखान किया, साधु के लिए 5 बताए थे मूल गुण, और श्रावक के लिए 5 कौन से बताए? अणुव्रत। और अणुव्रत में उसने स्थूल हिंसा का त्याग कर दिया और उसने वैसा झूठ बोलना छोड़ दिया जिसके लिए कोर्ट कचहरी में गवाही देने से किसी का नुकसान हो, या किसी के ऊपर झूठा दोषारोपण, या बच्चों की शादी के लिए कम ज़्यादा एजुकेशन उम्र बताना इत्यादि। वो उसने छोड़ दिया कि मुझे एक स्ट्रेस फ्री जिंदगी जीनी है, और वो तभी जी पाऊंगा जब मैं कुछ नियम कायदे फॉलो करूंगा। और तीसरी बात, मैं चोरी का त्याग करता हूँ, मोटी चोरी का त्याग, छोटी का विवेक। और चौथा पॉइंट क्या कहा कि मैं स्वदार संतोष, स्त्री है तो स्व पति संतोष, और उसमें भी गृहस्थ दशा में रहते रहते भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा आत्म भाव में रहने के लिए दैहिक सुखों का त्याग करूँगा। और आगे चले तो परिग्रह का मैं परिमाण करूँगा, क्योंकि जब श्रावक मनोरथ बोलता है तो क्या सोचता है, वो दिन धन्य होगा जब मैं थोड़े बहुत परिग्रह का त्याग करूँगा। मगर होता अक्सर क्या है, जब भी उठते हैं तो क्या सोचते हैं कि आज महाराज अब गुरुदेव कृपा हो, आज काम ज़्यादा चले, आज पैसे ज़्यादा आए, आज ये ज़्यादा आए। मीन्स एक रिलैक्सेशन मोड पे आने वाली आत्मा का सपना, मनोरथ कौन सा होता है कि वो दिन धन्य होगा जब मैं इस परिग्रह के चक्कर से मुक्त हो जाऊं, मैं उसको कम करूं, चलो मिनिमाइज ही करूं, ऐसी भावना भाता है।
और आगे तो 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, उन्हें उत्तर गुण पच्चखान में हमने काउंट कर लिया। तो खैर जब आत्मा ने इस प्रकार पच्चखान किए तो उससे उस आत्मा की इच्छाओं पे क्या लग गई, रोक लग गई। अब इच्छा तो कर रही थी कि मैं ऐसा कर लूँ, सपोज करो ना उसके मन में आया कि मैं ये चीज़ खाऊं। अब उसके मन में आया कि नहीं, मैंने तो नियम लिया कि मैंने कोई ऐसा नॉनवेज, कोई अंडा, कोई ऐसा अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाना। साथ वाले बोल रहे हैं कि तूने कौन सा देखा इसमें अंडा डला है, और देख इसके ऊपर ग्रीन डॉट भी लगा हुआ है, सब लोग खा रहे हैं, फिर तू क्यों मना कर रहा है? बोला नहीं भाई, इसके ऊपर तुमने ग्रीन डॉट तो बोल दिया, मगर अब मैकडी में गए हैं और वो फ्रेंच फ्राइज तो लेकर के आ गए, खाने में तो बहुत क्रिस्पी लग रहे हैं आपको। मगर जब साथी बोलता है भाई मैंने तो इसका सारा डाटा पढ़ा था कि इसके ऊपर किसी ने कोर्ट में रिट भी की थी, वो तो काऊ फैट, बीफ फैट, उसका तेल उसमें वो तल रहे थे, और बाहर क्या लिख रहे थे, ग्रीन मार्क की अर्थ ये प्योर वेज है। मगर अब तक नॉलेज नहीं थी, इसलिए मैंने इस चीज़ को खाता रहा, मगर अब नॉलेज आई है, अब मैं इसको नहीं खाऊंगा। इच्छा तो हो रही है कि स्वाद बहुत है, टेस्टी बहुत है, मगर उस इच्छा को क्या कर लिया तुमने? जब एक नियम लेते हो ना तो उसके साथ कई चीज़ों का नियम हो जाता है। तुमने जस्ट एक नियम लिया ना कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, या मैं ऐसी कोई नॉन वेजिटेरियन चीज़ नहीं खाऊंगा। अभी कल ही कोई दिल्ली से आया, वो कहने लगा महाराज अब तो फ्लाइट में ना 3 तरह की डाइट, वेजिटेरियन, एगिटेरियन और हाँ, और जो नॉन वेजिटेरियन है, अब वीगन वाली भी चौथी वाली टर्म और जुड़ी है। मगर वो एगिटेरियन मतलब बोले जो लोग सिर्फ एग खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते, मीन्स उन्होंने एग को नॉनवेज में काउंट। मगर जैनोलॉजी क्या बोलती है, एक अंडे के अंदर भी आत्मा है, और उसके एक एक रोए से वो क्या कर रहा है, श्वास उच्छ्वास ले रहा है, छोड़ रहा है, उसमें लाइफ है। भले तुम ये बोलो कि नहीं जी ये तो हमने उस प्रोसेस से इनको तैयार किया है जिसमें किसी भी तरह से उस मुर्गा और मुर्गी को पास नहीं रखा जाता, मगर वो फीड ही ऐसी दी जाती है कि वो कंसीव करती है और उतने ही दिन वो बच्चे जीवित रहते हैं। मगर वहाँ ये ध्यान देना है उसमें प्राण है, पंच इंद्रिय है, और पंच इंद्रिय का वध मुझे मंजूर नहीं है। आत्मा तूने वैसा पाप नहीं करना। भले वो किसी चीज़ में, वो बहुत से बिस्किट्स को बहुत क्रिस्पी बनाने के लिए लेयर दे रखी है, पैटिस को और शाइनिंग देने के लिए उसके लिए लेयर दे रखी है अंडे की। एक बार एक बेकरी वाला आया, कहने लगा महाराज हम बिल्कुल सही बनाते हैं। मैंने पूछा आप क्या डालते हो? अब टेस्ट तो सेम चाहिए, तो कहने लगे महाराज हम वो मिल्क कंडेंसर होता है वो डालते हैं, मगर वो ज़्यादा महंगा पड़ता है, अंडा बहुत सस्ता पड़ता है। और मोस्ट ऑफ लोग क्या डाल देते हैं, अंडे की लेयरिंग कर देते हैं। और वो सामने वाला कहता है कि मैं, देखो ना वो बोल रहा है ना दुकान वाला हमने अंडा नहीं डाला, तो फिर मैं क्यों मानूं? और फिर सामने वाला कहता है भाई तुझे खाना है तेरी मर्जी है, मगर मैं ऐसी चीज़ नहीं खाऊंगा। मीन्स जब तुमने ये पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट ही है कि मैं गलत चीज़ नहीं खाऊंगा, तो व्यक्ति सोचता है कि मुझे उस होटल में भी नहीं जाना जहाँ नॉनवेज बनता है। क्योंकि बहुत बार कहते हैं ना कड़छी बदल जाती है, और बहुत बार बोलते हैं कोई चीज़ दूसरी वाली सर्व हो गई, तो फिर उन्होंने तो जस्ट इतने कहना ना सॉरी सर, उन्होंने थोड़ा ये कहना कि तुम्हारा नियम भंग हो गया, तुम्हारा नियम टूट गया। तो तुम्हें खुद अलर्ट रहना पड़ता है। कब? जब तुमने कोई पच्चा खान लिया तो तुम्हारी इच्छाओं पे बेकान लग जाती। मन कहता है कि करो, मगर वो नियम कहता है कि तुम्हें ऐसा करना नहीं है। अब इसी के साथ साथ आज कल में अभी नई सूचना आई थी कि मैकडी वालों ने वेजिटेरियन जो जैन फूड है उसका एक अलग से तैयार किया है। मगर वहाँ ध्यान देना है कि वो कह तो रहे हैं वेजिटेरियन या जैन फूड, मगर वो ऑयल्स कौन से हैं, प्रिजर्वेटिव्स कौन से हैं, ये तो मेंशन नहीं करेंगे, वो तो आपको नहीं बताएंगे। उनको आपके धर्म से क्या लेना देना। मीन्स मार्केटिंग वालों को आप सामान बेचना है, और उसी के साथ बहुत सी चॉकलेट्स ऐसी हैं जिनके अंदर प्रिजर्वेटिव ई नंबर ई कोडिंग्स दी होती, इमल्सिफायर्स जिसको बोल देते। अब उनकी नॉलेज है तो तुम ग्रीन मार्क लगने के बावजूद भी क्या सोचोगे कि मुझे एक बार चेक करना चाहिए। मोबाइल है जेब में तुम्हारे, नेट तुम्हारे पास है, चेक करके यदि ठीक है फिर तो ले लो, हमें क्या प्रॉब्लम।
मगर यदि ठीक नहीं है तो ना तो खाना है ना ही किसी को देना है। मगर जब तक नॉलेज नहीं, एक बार एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि भाई तुम तो सुना है कि उस बड़ी इस कंपनी में काम करते हो। बोला जी हाँ महाराज, मैं क्वालिटी मैनेजर हूँ वहाँ पे। तो मैंने बोला क्या आप अपने चॉकलेट्स के बारे में बता सकते हैं कि आप इसमें क्या डालते हैं, आप ग्रीन मार्क तो दे रहे हैं। पहले उसने बोला नहीं महाराज इसमें कुछ ऐसा नहीं होता। मैंने बोला हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि क्या आप हमें लिख करके दे सकते हैं कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम वो सारे अपने अपने जितने भी पत्रिकाएं हैं उनमें हम पब्लिश करवा दें। बोले नहीं महाराज इसके जो प्रिजर्वेटिव्स वगैरह है ना, सारा मटेरियल रॉ बाहर से आता है, हम यहाँ तो सिर्फ उसको मिक्सिंग करते हैं और उसको बना करके बेच देते हैं। तो फिर हमने सोचा कि चलो हम किसी वकील साहब को ढूंढे। हाँ, तो उनको बोले कि भाई तुम वो RTI होता है, कारण बताओ कि क्या क्या डालते हो, तुम हमें सारा बताओ कि इसमें क्या डालते हो। तो हाई कोर्ट वालों ने बोला कि महाराज हमने पता किया था, मगर उन्होंने कहा दीज मल्टीनेशनल कंपनीज आर नॉट बाउंड टू टेल यू कि हम क्या यूज कर रहे हैं। तो वहां पर आप कैसे उनको कहोगे कि तुमने क्या डाला क्या पहना। इसलिए व्यक्ति को खुद अपना विवेक जागृत रखना है। सिर्फ खाने के चक्कर में, स्वाद के चक्कर में तुमने अंडा ऐसे नहीं खाया, मिक्स वाला खा लिया, बात तो वही आ गई ना। बहुत से कहते हैं हमने किसी को मारा नहीं, मगर जो आजकल LV कितने सारे ब्रांड्स आ रहे हैं, अब किसी ने जैकेट बनवाई है, किसी ने शूज लिए हैं, किसी ने कमर पे बांधने वाली वो पेटी बांधी हुई है। अब देखा जाए वो 2-2 लाख 3-3 लाख कितनी क्वालिटी के साथ उनको मारा जाता है, और फिर उनकी खाल उधेड़ करके तुम्हारे तन को ढकने के लिए, सजाने के लिए वो सामान तैयार किया जाता है। यदि तुम्हें इतना विवेक हो जाए कि ये चीज़ ठीक नहीं है, भले बहुत प्रीशियस है, भले तुम्हें फॉरेन से किसी ने गिफ्ट भी भेजी है, मगर तुम क्या कर दोगे उसको अस्वीकार, क्या कर दोगे उसको कि मुझे ये वस्तु, ये पदार्थ ग्रहण नहीं करनी है। अर्थात जब आत्मा पच्चखान में आएगा तो उसकी इच्छाओं पे कंट्रोल आएगा। हो सकता है खाने की आइटम्स तुम्हारी कम हो गई, पहले तो कभी क्रीम रोल है, कभी वो चीज़ है, कभी वो चीज़ है, तुम ले लेते थे। मगर अब मन क्या कहता है कि मैं सीखूंगा, खुद कुकिंग करके बना लूँगा, बेकिंग सीखूंगा, खुद बना लूँगा। मगर जहाँ पे विश्वास नहीं है, हल्का सा भी डाउट है, मैं ऐसी चीज़ कतई भी ग्रहण नहीं करूँगा। तो पच्चखान से इच्छा का निरोध मीन्स इच्छा हमारी एक लिमिट में आने लग जाती है। ये नहीं कि ये देखा तो ये भी ले लिया, ये देखा तो वो भी ले लिया। पूरा इन्वेस्टिगेट करेगा वो व्यक्ति, ये ठीक है या नहीं। और इच्छा निरोह गए यणं जीवे सव दव्यसु वीणीय तणहे सी भूए विहरे। भगवान कहते हैं जब आत्मा ने अपनी इच्छा का निरोध मीन्स अपनी इच्छा, अपनी तमन्ना, अपनी लालसा, अपनी डिजायर उसको रोका, उससे क्या हुआ, वो आत्मा सब द्रव्यसु, दुनिया में तो बहुत कुछ है, मगर उन सभी द्रव्यों के प्रति विनीत तृष्णा, अर्थात उसकी जो तृष्णा थी, लालसा थी, ये मिले वो मिले, अब वो क्या होगी, लालसा विनीत अर्थात दूर हो जाती। वो सोचता है यदि इतने में गुजारा हो जाता है तो मुझे इन इन चीज़ों का संग्रह या इन इन चीज़ों को खाना पीना पहनना ओढ़ना इत्यादि नहीं करना। और इससे क्या हुआ, सी भूए विहरे, शीत भूत। शीत भूत का मतलब जब मन में कोई इच्छा आती है, इच्छा का मतलब एक चिंगारी, एक स्पार्क, और जब तक इच्छा नहीं ना पूरी हुए तो वो इच्छा, वो चिंगारी ऐसे भड़कती है मानो एक जंगल की आग, तन तन रोम रोम में। फिर वो व्यक्ति आरत ध्यान, रौद्र ध्यान करने लग जाता है, ये मिलना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। मगर वो चीज़ नहीं भी मिली तो वो क्या सोचता है, मेरा तो पच्चखान है, मुझे तो ये चीज़ लेनी नहीं है, दूसरा तो डिस्टर्ब हो रहा है। मगर तुम्हारा वो डिस्टर्बेंस वाला जो लेवल था अब क्या हो गया, बिल्कुल डाउन, तुम नॉर्मल इक्विलिब्रियम में आने लग पड़े। और तुम्हारे अंदर जो तड़प पैदा हो रही थी, जो आग जल रही थी इच्छा पूर्ति की, वो आग शांत हो गई। कहते ना ठंड पै गई, ठंड पै गई मतलब अब आचार्य कल ही बोले, पूज्य श्री मयाराम जी महाराज साहब कहते हैं बचपन में ही पच्चखान लिया था कि मैं
रात्रि भोजन नहीं करूँगा। माता पिता का देहांत हुआ तो अस्थि विसर्जन करने के लिए गंगा की ओर गए। रात्रि का टाइम हो गया और सब लोगों को तो भूख लगी थी। उन्होंने बोला हम भूख करेंगे, भूख लगी है तो चावल इत्यादि है उबाल लेंगे, खिचड़ी बनाएंगे और खा के सो जाएंगे। तो उन्होंने बोला मेरा तो भाई क्या है, रात्रि का पच्चखान है, चौबेहार है। तो उन्होंने गंगा से ही पानी लिया, बनाया और खिचड़ी खाई और थोड़ी रख दी कि थोड़ी बच गई है, सुबह खा लेंगे। मगर जैसे ही सुबह सारे उठे और जैसे ही उस बर्तन को देखा तो उसमें वाइट वाइट कलर की छोटी छोटी मछलियाँ जब देखा कि उसमें मृत पड़ी है तो सब कहने लगे अरे हमने अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया, अरे मयाराम तू बच गया। अब वो सोचते हैं मैं बचा किनकी बदौलत, अपने गुरुओं की बदौलत, जिन्होंने मुझे नियम करवा रखा था कि रात्रि को भोजन। अब ऐसे छोटे छोटे बहुत बार आपने देखा होगा, ऐसे जो पच्चखान है आपको कितनी बार ठीक कर देते हैं। बहुत से लोगों का पच्चखान है कि जिस चीज़ का नाम या जिस चीज़ के गुण धर्म मुझे नहीं पता तो मैं वो चीज़ ग्रहण नहीं करूँगा। जब तक पता नहीं है तो बिना पते के कैसे हम उसको ले लेंगे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी गुरुदेव सुनाया करते हैं कि पच्चखान से व्यक्ति को लाभ कैसे होता है। कहते हैं एक बार एक संत महाराज क्षेत्र में पधारे, बहुत लोग आए और एक व्यक्ति ऐसा भी आया जो जैन धर्म से ज़्यादा परिचित नहीं था, मगर सब लोग नियम ले रहे थे। कोई कह रहा था कि मेरा ये त्याग करवा दो, किसी ने कहा मेरे को साल में 10 पौषध का करवा दो, किसी ने बोला मेरे को खाने पीने में से 4 मिठाई रख कर के आजीवन बाकी मिठाइयों का त्याग करवा दो। उसने सोचा मैं भी कुछ कर लूँ, तो उसने कहा महाराज मेरा ना घी का त्याग करवा दो। किसका त्याग करवा दो? घी का त्याग करवा दो। तो संतों ने तो क्या करना था, यही कहना था पाणम बहुत से पच्चखान हो गया। अब जैसे ही पच्चखान लेकर के घर लौटा है, शाम का टाइम हो गया है, घर वाली से पूछा कि आज सब्जी में क्या बनाया है। वो क्या बोली, मैंने क्या बनाया, घिया बनाया। जब जैसे ही कहा घिया बनाया, बोला मेरा तो आज पच्चखान है। मगर वो पत्नी उनकी कुछ ज़्यादा कैसी थी, ज़्यादा डोमिनेटिंग थी। वो कहने लगी जी ये कौन सा पच्चखान होता है, ये कौन सा नियम होता है, घिया छोड़ा, ये मैंने तो घिया बनाया, यही खाना पड़ेगा वरना आज रोटी नहीं मिलेगी। अब घर वाला सोच में पड़ गया, क्या करूं, घर तो में तो कलेश हो गया, मैं तो एक नियम लेकर आया, वो लोग इतने बड़े बड़े नियम लेके जाते हैं, उनके घर का तो क्या हाल होता होगा। वो तो बेचारा सोच में पड़ गया। जब सोच में पड़ गया तो कहने लगा मैं तो नहीं खाऊंगा, मेरे तो नियम है, चाहे जान चली जाए, मगर मैंने तो आज पहली बार नियम लिया है, मैं इस नियम को तोड़ूंगा नहीं। अब घर से वो निकल गया, घर से निकला है तो नदी के किनारे रेत बहुत है। अब धीरे धीरे सूर्यास्त होने को है, कोई जगह दिखी नहीं। अब वो सोचने लगा कि रात को मैं कहाँ सोऊंगा, कहाँ मैं विश्राम करूंगा। तो देखा नदी के किनारे ही एक खड्डा सा बना पड़ा, क्योंकि पानी का बहाव कभी आता है, खड्डा सा बन जाता है। तो उसने सोचा चलो इसके अंदर बैठ जाऊंगा, ओट अच्छी है, आराम से रात गुजारूंगा, उसको भी अकल टिकाने आ जाएगी और सुबह चला जाऊंगा। और जैसे ही रात हुई, लगभग 12-1 बजे का वक्त होगा, तो जो चोर उस नगर में चोरी करने के लिए आए और चोरी का माल बहुत सोना भी लूट लाए, बहुत से हीरे माणिक्य लेकर के आए। और जैसे ही लौट रहे थे कहने लगे भाई भूख लगी। किसने कहा? चोरों ने। भूख लगी है तो उन्होंने देखा कि चलो तरबूज है इधर, उन्होंने तरबूज मतीरा उठा लिया। अब मतीरा तो उठा लिया, मगर अब मन में आ रहा है भाई इसको तोड़ने के लिए, काटने के लिए कोई शस्त्र नहीं है, कोई ऐसा पत्थर नहीं है जिसपे इसको फोड़े और इसको खा ले। और वो व्यक्ति तो कहाँ बैठा है, और भाग्य से उसके सिर पे बाल नहीं थे, और बाल नहीं थे तो और मून लिट नाइट है, वो पूर्णमासी की रात है, और उसमें उसका सिर क्या हो रहा है, और वो गुजर रही है। उनको क्या लगा कोई पत्थर चमकीला पड़ा है, और उन्होंने सोचा कि इसी के ऊपर मार करके क्या करेंगे, अपने तरबूज को खोलेंगे और इसको आराम से खाएंगे। और इधर वो सपना देख रहा है, घर वाली अंगीठी के पास बैठी है और रोटी बना करके बोल रही है ये मैंने घिया रखा है, ये मैंने रोटी रखी है, अभी खा लो, यदि नहीं खाओगे जलती लकड़ी तुम्हारे सिर पे मारूंगी।
और जैसे ही वो इधर सपना देख रहा है, और जैसे ही लकड़ी उसने ये देखा लकड़ी मारने के लिए आ रहा है, तो उसने जैसे ही देखा कहने लगा खाऊं 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 अभी खाऊं। और जैसे ही उन्होंने तरबूज मारा और जैसे ही आवाज आई खाऊं खाऊं खाऊं, वो तो डर गए और जितना सोना था हीरे जवाहरात थे वही छोड़े और वहां से भाग गए। भाग रहे हैं कि पता नहीं कौन भूत चढ़ेल यहाँ बैठा है, हम गलत टाइम पे आ गए। और जैसे ही देखा कि वो तो बहुत दूर निकल गया और उसने देखा ये तो बड़ा कुछ स्वाद स्वाद सा आ रहा है, ये तो तरबूज लग रहा है। भूख भी बहुत लगी थी, तरबूज भी खा लिया। घर वाली रोज ताने देती थी कुछ कमा के नहीं लाता, और इतना सोना आ गया एक बार में। हम घर लौट के आए, घर आया तो दरवाजा खटखटा रहा है। घर वाली बोली कौन? कहने लगा मैं आ गया। तो घर वाली कहती है यदि घी की सब्जी खाओगे तो दरवाजा खोलो, अदरवाइज दरवाजा नहीं खोलूंगी। तो पति ने बोला मैं घिया नहीं खाऊंगा, बस तू एक बार दरवाजा तो खोल दे, तेरे को सच बताऊं कि आज क्या करिश्मा हुआ। अब जैसे घर वाली ऊपर से देखने आती है चेक करने की, अरे बड़ा कुछ उठा कर लाया है, तो उसने आके दरवाजा खोला। उसने सारी घटना बताई, ये सारा कमाल किसका है? घी के त्याग का। यदि मैं ना करता तो आज ना तेरे से झगड़ा होता, ना मैं घर के बाहर जाता, ना मेरे सिर के ऊपर वो तरबूज आता, और ना मेरे को इतना सोना मिलता। अब वो कहती है चलो मैं भी कल चलूंगी बच्चा खान करने। मगर ये बच्चा खान जस्ट एक दुनिया के लिहाजे से जस्ट एक समझाने की शैली में ये बोल दिया जाता है, मगर इससे तो अनंत लाभ। अनंत लाभ कौन सा? आश्रव के द्वारा मीन्स उस सपोज आपने एक चीज भी छोड़ी है ना, तो एक जगह पर एक ही वो सब्जी थोड़े ही देखा जाए तो जहां जहां पर भी उस जाति की सब्जी है उस सभी का तुमने क्या कर दिया? पच्चखान कर दिया। जब पच्चखान कर दिया तो अपच्चखानी क्रिया का जो बहाव आ रहा था वो क्या हो गया? रुक गया। मीन्स अपच्चखान की अवस्था में जो कर्म का आश्रव हो रहा था पहला वो रुका। और सबसे प्रैक्टिकल बात देखें तो तुम्हारी इच्छा का जो प्रवाह था वो प्रवाह रुक गया। तुमने आज क्या सोच लिया? मैंने नहीं खाना मतलब कुछ भी हो जाए तुम वो चीज नहीं करो। और इससे क्या हुआ? सपोज करो घर में आज बने ही घी के परांठे हैं और तुम्हें तो टेस्टी भी बहुत लगते हैं, मगर तुमने तो आज पच्चखान उसका किया है। पहले तो तुम्हारा मन होता था कि गरम गरम मेरी प्लेट में सीधा आना चाहिए, मगर अब क्या होता है? कोई भी खा ले, मेरा तो आज क्या है? पच्चखान। मीन्स पच्चखान से तुम्हारे में स्थिरता आती है। ये तो एक पॉइंट है, और बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें डिस्टर्ब करती है, अनस्टेबल करती है, तुम्हें भीतर एक टर्मोइल सा लेकर के आती है। तो प्रभु ने कहा जो अशांति दे रहा है वो ठीक नहीं होगा। इट मीन्स तुम उसका पच्चखान करो। पच्चखान श्रद्धा पूर्वक हो और पच्चखान ज्ञान पूर्वक हो। क्यों कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? और यदि उस भावना से करोगे तो वो पच्चखान तुम्हारी जिंदगी का ऊर्ध्वारोहण करने वाला बन जाएगा। और आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी ने आवश्यक निरुक्ति में पच्चखान के संदर्भ में लिखा है कि प्रत्याख्यान से आश्रव का निरोध हुआ। आश्रव मतलब कर्म आने का जो मार्ग था वो बंद हुआ। सेकंड पॉइंट दिया तृष्णा का नाश हुआ। तृष्णा का मतलब, तृष बोलते हैं प्यास को। तृष किसको बोलते हैं? प्यास। प्यास मतलब एक लालसा, एक डिजायर। वो तृष्णा, वो तुम्हारी वो प्यास, वो पिपासा क्या हो जाती है? शांत। क्यों? क्योंकि आज पच्चखान। कोल्ड ड्रिंक बहुत अच्छी लगती थी मगर आज व्रत है, सब लोग पी रहे हैं, मगर तुम्हारे मन में अब बेचैनी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि तुम्हारा आज पच्चखान। तो तृष्णा का विनाश हुआ, और तृष्णा के विनाश से क्या हुआ? उपशम भाव बढ़ा। कौन सा भाव? उपशम भाव। तुम्हारा मन शांत होने लगा। सपोज करो टीवी का आज के लिए नियम किया तुमने, तो तुम्हारा फेवरेट सीरियल आ रहा है, कोई दूसरा रिमोट लेता था तो तुम झगड़ा करते थे, मगर आज तो क्या कर लिया? तो तृष्णा भी रुक गई। तृष्णा के बाद शांति भी बन गई, और शांति के साथ साथ पच्चखान भी शुद्ध हुआ, चारित्र धर्म की पालना भी हो गई, कर्मों की निर्जरा भी हो गई। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सत गुरु बन के आया,
चुकदा संसार मैनू, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भुलिया गम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। और अक्सर कहा जाता है नियम लो तो निष्ठा से निभाओ, मगर उसके साथ आज के टाइम में बहुत से बच्चे इसलिए भी स्थानक नहीं आते। उनके मन में क्या होता है, जाएंगे महाराज जी नियम दे दे। तो ध्यान देना है, नियम के लिए जागृति जरूरी है। यदि तुम जागृति पैदा करते हो तो नियम के लिए स्वतः उसके हाथ जुड़ जाते हैं। अदरवाइज नियम थोपने की चीज़ नहीं है, पच्चा खान थोपने की चीज़ नहीं है। पच्चा खान तो वो जागृति का नाम है जिसमें तुम स्वयं ही अवेयर होकर के उन चीज़ों से अनासक्त हो जाते हो। और जो लोग ये कहते हैं महाराज हम तो इसलिए नियम नहीं लेते, नियम टूट जाता है, तो इसमें ये ध्यान रखना है, टूट जाता है तो जोड़ने में कितना टाइम लगता है? टूट जाता है तो जोड़ने में कितना टाइम लगता है? मगर हाँ इतना ध्यान रखा जाए कि उसको खेल ना बनाया जाए, तोड़ा जोड़ा तोड़ा जोड़ा ऐसा नहीं। हाँ कभी टूट जाता है तो वरी नॉट। यदि वो आस्था मन में बनाओगे जी नियम यदि तोड़ोगे तो ज़्यादा पाप लगेगा, तो सामने वाला कहता है मैंने तो लेना ही नहीं। यदि तुम ये कहोगे कि बेटा तुम्हें पूरी कोशिश करनी है कि तुम्हें नियम नहीं तोड़ना, यदि किसी परिस्थिति में ऐसा हो जाए तो गुरुओं से जाकर के बता देना कि इस कंडीशन में ऐसा हुआ। अर्थात यदि इस तरीके से नियम दिया जाता है तो सामने वाला कहता है करवा दो जी। अर्थात नियम से, त्याग से वैराग का भाव, और वैराग के भाव से शांति स्टेबिलिटी का भाव, और शांति और स्टेबिलिटी से कर्मों की महान निर्जरा, कर्मों की महान निर्जरा से अपूर्वकरण, अपूर्वकरण से देखा जाए तो केवल ज्ञान, केवल ज्ञान से मोक्ष, और मोक्ष से अनंत सुख। तो क्या करना? कर लो जीवन में त्याग और वैराग स्वीकार, कर लो जीवन में त्याग और वैराग। नौका जीवन की भवजल से हो जाएगी हाँ पार, नौका जीवन कि भवजल से हो जाएगी हाँ। बुझती इच्छाओं की ज्वाला, पीता तृप्ति का जो प्याला, बुझती इच्छाओं की ज्वाला, पीता तृप्ति का जो प्याला, जलते मन की भूमि पे बरसे सावन से बौछार, जलते मन की भूमि पे बरसे सावन से कर लो जीवन में त्याग और वैराग स्वीकार, कर लो जीवन में त्याग और वैराग। आंधी चलती हो तो खिड़की दरवाजों को बंद जो करते, आंधी चलती हो तो खिड़की दरवाजों को बंद जो, दृष्टि भी ना बाधित होती, सुंदरता भी मंद न करते, दृष्टि भी ना बाधित होती, सुंदरता भी मंद न करते, रुकती कर्मों की धूलि घटते जीवन में विकार, रुकते कर्मों की धूलि घटते
हल्का भी रखना, छिद्रों से भी रक्षा करना। नौका को हल्का भी रखना, छिद्रों से भी रक्षा। इच्छाओं के बोझ को तज कर आश्रव के छिद्रों को भरना। इच्छाओं के बोझ को तज कर आश्रव के छिद्रों को। ऐसी नौका ना डूबे कभी बीच मझधार। ऐसी नौका ना डूबे कभी बीच मझधार। कर लो जीवन में त्याग और वैराग स्वीकार। कर लो जीवन में त्याग और जैसे आंधी चलती है, खिड़कियां बंद करते हैं, दरवाजे बंद करते हैं, हमारी विज़न भी ठीक रहती है, क्योंकि धूली आएगी तो विज़न पे भी प्रभाव पड़ेगा। घर का सामान भी गंदा होगा और हमारी तन, हमारा कपड़े वो भी तो गंदे होंगे। मगर यदि खिड़कियां दरवाजे बंद है तो सब कुछ ठीक। इसी प्रकार यदि पंचखान कर लिया तो भावी मीन्स आने वाले टाइम में कभी कर्म का आश्रव आ रहा है, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसे, तो आप अपने आप को बचा सको। और नौका कब अच्छे से चलती है, जब उसमें वेट का लोड ज़्यादा नहीं हो और कोई छिद्र ना हो। इच्छाओं का बोझ मतलब वो भार, और उसमें छिद्र का मतलब दोष का छिद्र। और यदि दोनों रिकवर हो जाए तो नौका कभी बीच मझधार में डूबती नहीं। और बड़े नियम तक पहुंचने के लिए पहले छोटे छोटे नियम लिए जाते हैं। पहले क्या लिए जाते हैं? छोटे छोटे। जैसे प्रैक्टिस करने वाले जाते हैं ना, वो जिम में जाते हैं तो स्टार्टिंग में तो छोटे छोटे एक्सरसाइज, छोटे छोटे डंबल उठाते हैं, मगर धीरे धीरे मसल्स बिल्डअप होती हैं और बड़े बड़े वेट भी उठाने लग जाते हैं। छोटे छोटे नियम जो करते, बड़े नियम से फिर ना डरते। छोटे छोटे नियम जो, बड़े नियम से फिर ना। जब प्रभास जगे अंतर में, सारे दोष भी उसके हरते। जब प्रभास जगे अंतर में, सारे दोष भी उसके हरते। सुखमय जीवन का बनते ऐसे नियम आधार। सुखमय जीवन का बनते ऐसे नियम। कर लो जीवन में त्याग और वैराग स्वीकार। कर लो जीवन में त्याग और वैराग। नौका जीवन की भवजल से हो जाएगी हाँ पार। नौका जीवन की भवजल से हो जाएगी हाँ पार। तो आज हमारा पंचखान का टॉपिक कंप्लीट हुआ। षट आवश्यक हुए, और षट आवश्यक के बाद हम नमोथुणं पढ़ते हैं, स्तव स्तुति करते हैं। तो कल से उस स्तव स्तुति के ऊपर नमोथुणं की साधना कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किस तरीके से करते हैं और इसका क्या बेनिफिट होता है, तो उसके ऊपर कल से चर्चा प्रारंभ करेंगे। हम गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।